नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.2 के नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी ऑफ बी हमें पी दे रखा है। मतलब हमारे पता लग रहा है कि पी दे रखा है, तो फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है और ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन क्या है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वो इंडिपेंडेंट हो। तो आइए पहले हमें ये पता होना चाहिए, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब, कोई दो इवेंट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर वो इज इक्वल टू 5 आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो हमें ये पहले जो वीडियोस थी उनमें मैंने बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा। जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए सभी ध्यान से। तो हमारे पास क्या दिया है, पी ऑफ ए दे रखा है जो कि 1/2 है और पी ऑफ ए यूनियन भी दे रखा है जो कि 3/5 है। और हमें दिया है पी ऑफ बी, पी ऑफ बी दे रखा है जो कि हमारे पास पी है। ये हमारे पास तीनों चीजें गिवन है। तो हमने अब क्या लिखना है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 5 के इक्वल हो जाएंगे। या हम बोले पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, 5 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आप सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला पहले लिख चुका हूं मैं। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, पिछले वीडियोस में मैं ये फॉर्मूला कई बार यूज करता हुआ आया हूँ। जिसको नहीं पता तो मैं आपसे दोबारा फिर कहना चाहूँगा, आप पिछली वीडियोस को ध्यान से देखें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको ऑटोमेटिक समझ आएंगी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, 3/5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू पी माइनस 0। ये 0 आ गया यहाँ पर। अब आप ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम जब लेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 होता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल है, 5 2 जा 10 तो 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 तो 1 1 5 जा 5 आ गया। तो ये आ गया आपका 1/10। तो पी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, 1/10 वैल्यू आ रही है जब वो आपका क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्या होगा इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो पी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10 आ रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में इंडिपेंडेंट पे पी की वैल्यू क्या आती है। तो शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बारी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लें। पीओ ये तो हमारे को तीनों के तीनों गिवन है। बस हमें ये पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। उनका जो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से जब इनका प्रोबेबिलिटी ली जाएगी तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है 5 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए मैंने इसको 0 के इक्वल रखा है। इसी प्रकार से ये फॉर्मूले में पहले यूज करते आए हो, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है।
पी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर हमें दे रखी है क्या है, पी रख दी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसका फिर हमने एलसीएम ले लिया, सॉल्यूशन किया तो 1/10 आ गया, जो कि आपके सामने है। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट करूंगा इंडिपेंडेंट के लिए, तो आइए नेक्स्ट देखेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले को। अब हम देखेंगे जब इंडिपेंडेंट होता है तब क्या होता है। तो देखिए बेटा, अब मैं देख रहा हूँ किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो देख चुका हूँ, अब इंडिपेंडेंट के लिए देख रहा हूँ। इफ ए एंड बी events are independent। अब ये तो क्वेश्चन हम अभी करते हुए आए हैं कि जब ए बी इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हम जानते हैं। तो देखो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2 और पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है पी। तो ये आ जाएगा आपका p/2, ये आ गया आपका p ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखूंगा इतने एरिया में। तो देखो p ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू है 3/5। p ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1/2, p ऑफ बी की p, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, p/2। ठीक है, ये हमारे पास की वैल्यू क्या है, p/2। तो आप देखें 3/5 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और p, इसके नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये 2p माइनस पी हो जाएगा। 2p माइनस पी क्या आ जाएगा, p/2 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आपका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 1/10, क्योंकि अभी पीछे मैं करके बता चुका हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा इजीली, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका कितना, p/2। कितना आ गया, p/2, क्योंकि 2p में से p कट गया तो क्या आया, p/2 आ गया। यहाँ डिवाइड में जो 2 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/10 इज इक्वल टू p, 2 1 2, 2 5 10। तो p इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/5। दोनों के अंदर p की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए एक्सक्लूसिव निकाला था तो p की वैल्यू 1/10 आ रही थी, इंडिपेंडेंट की बारी में p की वैल्यू 1/5 आ रही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है पेपर के नजरिए से, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं पेपर में। और आप जानते ही है 2-2 नंबर ही सही, जो कहते हैं घड़ा जो है बूंद बूंद से भरता है, इसी प्रकार से पेपर में भी 2 नंबर भी बहुत जरूरी होते हैं। तो चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, विद पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4। फाइंड, फर्स्ट हमें दे रखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकंड दे रखा है पी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें निकालना है। थर्ड हमें पोर्शन दे रखा है पी ऑफ ए स्लैश बी, और फोर्थ दे रखा है पी ऑफ बी स्लैश ए। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या निकालने को दे रखा है, तो चलो चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमें गिवन क्या है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ ए 0.3, जो गिवन होता है उसे सबसे पहले लिखा करते हैं। पी ऑफ बी दे रखा है 0.4, ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। और हमें क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट। देखो ये हमें पहले से दे रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम जानते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी होगा। क्यों होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट है इसीलिए। तो पी ऑफ ए क्या है, 0.3 इंटू 0.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, 12 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा आ गया, अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या कहा है, पी ऑफ ए यूनियन बी बताइए। तो आप अभी बता चुका हूँ, पी ऑफ ए फॉर्मूला होगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख दें। तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 0.3, इसकी वैल्यू 0.4 माइनस 0.12, तो आप इसको जोड़ दें 0.7 हो जाएगा।
0.7 में से 0.12 माइनस कर देंगे तो देखो 0.70.12 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8 आ गया और 6 में से 1 गए 5 आ गया। 7 के पीछे तो हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो इसीलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई 0.58 आई। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर 7 है, 7 के पीछे जीरो नहीं लगाएंगे तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और डेसिमल के पीछे आप जीरो लगा सकते हैं और इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.58 आ जाएगी। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर ही दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ, थर्ड क्वेश्चन, पी ऑफ ए स्लैश बी। तो पी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू आप जानते ही हैं, क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जिससे स्लैश में जो नीचे होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी 0.12 और पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 0.4। अब एक बात है, इसको करने से पहले आप ध्यान दें कि पॉइंट को हटा दें, जिससे कि पॉइंटों में गड़बड़ हो जाती है और आंसर भी आपका गलत आ सकता है। तो सिंपल है, आपको कैसे हटाना है। देखो बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट थे तो मैंने नीचे क्या लगाया 100, और यहाँ 1 पॉइंट था तो ऊपर क्या लगाया 10। अब ये 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 3 जा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया क्या 3/10। क्लियर हो गया होगा। और इसको आप चाहें तो 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान दें, क्योंकि डायरेक्ट काटेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऐसे करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपका पी ऑफ बी स्लैश ए, ये हमें निकालना है। तो ये क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.12 है, डिवाइड बाय करेंगे 0.3 से। तो देखो वही कंडीशन दोबारा आ गई, पॉइंट हटाएं, ऊपर 10 लगाएं, 2 पॉइंट है तो नीचे क्या लगेगा 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 4 जा 12 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 4/10। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। इंडिपेंडेंट दे रखा था, वैल्यू रखी हमने, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू रखी है, बस उसको सॉल्व करके दिखा दिया। ये भी फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, ये भी हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो सिंपल एज है, फॉर्मूला रखना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी दो इवेंट्स है हमारे पास, सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। पी नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी ए डैश एंड, एंड को हम ना लिखें, इसकी जगह पे हम डाल सकते हैं क्या है, एंड को हम इंटरसेक्शन डालते हैं बी डैश, ये बोलते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, फिर क्या फाइंड आउट करना है मैंने देख लिया है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। एक बात याद रखिए, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, तो डी मॉर्गन लॉ का यूज होगा इसमें। क्या है डी मॉर्गन लॉ, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा था कि पी ऑफ यूनियन क्या होता है, जैसे पी ऑफ ए यूनियन बी हो और उसके ऊपर डैश हो, तो वो किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे निकालने के लिए सिंपल एज इसको हम ये ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी क्यों निकालेंगे, अभी आपको पता लगेगा, पहले इसका यूज करके मैं निकाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। तो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/4, पी ऑफ बी की वैल्यू 1/2 माइनस 1/8। तो आप एलसीएम लेंगे तो बेटा 8 ही आ जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 4 जा 8 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 1 आएगा क्योंकि सेम है नीचे 8। तो 4 और 2 6 हो गए, 1 माइनस हो गया तो 5/8 आ गया। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा 5/8। आइए फिर आगे देखें। तो देखो बेटा क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो देखो ये पी यूनियन बी डैश है, तो हम जानते हैं पी यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी डैश होने की और ना होने की इज इक्वल टू एक होती है। ये क्लास 10 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस में। पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आई है हमारी 5/8। तो एलसीएम लेंगे आपका 8 आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 माइनस 5 हो जाएगा वैल्यू। 8 में से 5 गई तो कितने बचे 3/8। ये आपकी वैल्यू आएगी। सिंपल एज आपको बस इतना समझना है कि पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू क्या होती है। याद रखें जब ये डैश होगा तो वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी डैश के बराबर पी ऑफ ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ये किसने बताया था, ये एक मैथमेटिशियन था जिसको डी मॉर्गन बोलते हैं, डी मॉर्गन, ठीक है। डी मॉर्गन ने ये फॉर्मूला बताया था कि जब ऐसे डैश होता है तो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। डी मॉर्गन लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का यूज किया है। अब ये देखो ये इसके बराबर है। तो ये क्या है, पी ऑफ यू यूनियन बी डैश मतलब ना होने की, और पी ऑफ ए यूनियन बी होने की। तो होने की और ना होने की जोड़ इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ इज इक्वल टू 1 प्लस में था, इधर जाके माइनस में। ये हम निकाल ही चुके थे, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया, 3/8 आ गया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो इसमें क्वेश्चन को और देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास दिया है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, हमारे पास इवेंट दिए हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12, पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। हमें क्या दिया है देखें, गिवन क्या है हमारे पास। पी ऑफ ए दे रखा है 1/2, हमें दे रखा है पी ऑफ बी जो कि हमारे पास 7/12 है, और पी ऑफ ए नोट ए को डैश डालेंगे, यूनियन डालेंगे, बी डालेंगे, डैश डालेंगे। डैश यूनियन और को हम यूनियन डालते हैं, बी डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 1/4। और हमें दे रखा है कि ये हमारा क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के आपको केस जानते ही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये हमें दिखाना है। इक्वल आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट है, नहीं है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम यूनियन निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे अभी बताया था। ये जो हमारे पास दिया है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपका इक्वल होगा किसके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश के, इसके इक्वल होगा। और हमें मिलता है ये क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश नो डैश मतलब ना होने की, इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगी वैल्यू। अभी बता के हटाऊं, 1 माइनस में आप इसकी वैल्यू रख दें 1/4, ये रख दी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की 3/4 वैल्यू आ गई। या ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको एक बार यहाँ पर फिर दोबारा कर दे रहा हूँ। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, 1 माइनस ये जो हमारा है इसके इक्वल होगा 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। सिंपल ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 में से 1 माइनस तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। ये हम जानते हैं पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तो आओ चेक करते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/12,
तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखो 12 टू ज़ा क्या हो गया 24। क्या हमारे पास यहाँ 3/4 आया है, ये इसके इक्वल है? तो हम बोलेंगे 3/4 इज नॉट इक्वल टू 7/24। सो P ऑफ A to section B is not equal to P of A dot P of B। हम बोलेंगे A and B are not independent event। सिंपल एज पिछले जैसे यह देखिए, यहाँ पर हमें नॉट ए और नॉट बी दे रखा, और जब होता है तो यूनियन लगता है, तो मैंने यहाँ यूनियन डाला है। और मैंने बताया डी मॉर्गन लॉ यहाँ पर भी लग गया, जब इस डैश को बाहर निकालेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा। और ये ना होने की इंटरसेक्शन में है, होने की और ना होने की इज इक्वल टू 1 होती है। तो मेरे को ना होने की दे रखी थी तो होने की निकालनी थी, 1 में से माइनस कर दिया, तो सॉल्व किया तो 3/4 आ गया। इतना क्लियर है आपको? फिर उसी प्रकार से 1 माइनस, यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है उसी प्रकार मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया। बाई चांस शायद ये वीडियो में नहीं नजर आ रहा हो तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से यहाँ 3/4 आया P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हमें इसलिए अब P ऑफ A इंटू पी बी की है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है क्या A एंड B आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन मार्क का मीन ये है कि वो इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमने इसको चेक किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, 12 2 24, और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी हमें दे रखा है 3/4, जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A P ऑफ B। तो लास्ट में ये लाइन लिख देते हैं, वही बात दोबारा दोबारा कहूँगा, लाइन लिखने से क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। तो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। बस आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एज सिंपल है। बस आपको इसमें हल्का सा ध्यान देना है। और बच्चों, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और आस पड़ोस में कोई जो आपको ये लगता हो कि क्लास 12th में पढ़ता है तो उसे भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, जिससे कि उसकी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B सच दैट, हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए हैं। P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू 0.6। फाइंड P ऑफ A एंड B, P ऑफ A एंड नॉट B, P ऑफ A और B, P नाइदर A एंड नॉट B। तो आइए क्वेश्चन को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो देखें बेटा, P ऑफ A हमें गिवन है, क्या है? P ऑफ A दे रखा है 0.3 एंड P ऑफ B दे रखा है 0.6। ये दो वैल्यूज दे रखी हैं और फाइंड आउट क्या करना है? P ऑफ A एंड B। तो एंड का मीन क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो आप जानते हैं हमें गिवन है कि इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A कितना है? 0.3 इंटू P ऑफ B 0.6 इज इक्वल टू 0.18। नो डाउट, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, सिंपल एज एंड की जगह पे इंटरसेक्शन लगाया और इंडिपेंडेंट है तो हमने P ऑफ A इंटू P ऑफ B कर दिया, ये आ गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे। तो यहाँ हमें दे रखा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, ये हमें निकालना है। तो बेटा एक बात याद रखेंगे, जब भी हमें ऐसे दिया जाए तो हमें करना क्या है? याद रखें, क्या चीज याद रखनी है? कभी भी आपको दिया जाए कि P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B बोला जाए तो आपको उसको लिखना है जिस पे डैश नहीं है, जिस पे डैश नहीं है वो आपको यहाँ लिख लेना है और माइनस कर देना है A इंटरसेक्शन B से। ठीक है, अब यहाँ पर डैश किस पे है? B पर। B पर डैश है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? जिस पे डैश नहीं है उस पे से P ऑफ A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे और P ऑफ इंटरसेक्शन B डैश आ जाएगा। सिंपल एज, आपको इतना सा याद रखना है बस। तो यहाँ वैल्यू रखनी है P ऑफ A की। P ऑफ A हमारे पास कितना है? 0.3, इंटरसेक्शन आया है 0.18, 0.30 में 0.18 माइनस करेंगे तो आपका 1.2 आ जाएगा हटाने पर, तो ये आपका आ गया 0.12। एनी डाउट? नो डाउट, वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है पी ऑफ ए और बी निकालना है तो यूनियन हम निकालेंगे, और यूनियन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.3, पी ऑफ बी की 0.6, माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी पी ऑफ 0.8। सिंपल एज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो स्क्वायर कर देंगे 0.9 हो जाएगा माइनस 0.18। तो आप 0.90 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गए 7, तो ये आपका आ गया 72। तो 0.72 ये आपका आंसर आ गया इसका थर्ड पॉइंट का। और फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, पी ऑफ ए नाइदर ए एंड नॉर पी। मतलब क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, नेक्स्ट पिछले से पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था। क्या है हमारे पास, नाइदर ए का मतलब डैश ए डैश, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ के अनुसार तो ये होता है ना। और मैंने बताया ये ना होने की होती है, तो ना होने की किसके इक्वल होती है, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ सॉरी बेटा, यूनियन, यूनियन बी, इसके इक्वल होती है 1 माइनस, ये हम निकाल चुके हैं, वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू आई है 0.72। इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1.00 से 0.72 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2, 0.28, ये आपका इजीली आंसर आ गया। तो शायद आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एज फॉर्मूला लगाना है और आंसर ऑटोमेटिक निकलता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने देख ही लिया होगा, बस एक चीज बताने लायक थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी तो ऐसे हम पिछला क्वेश्चन में करके आए हैं वैसे ही इसको फॉलो अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, तो ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को हम 3 बार टॉस करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, वो फाइंड आउट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन अ डाई हाउ मेनी नंबर्स आर इवन, हाउ मेनी नंबर्स आर ऑड। वी नो दैट 1, 3, 5 are odd numbers where 2, 4, 6 are even numbers। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, odd numbers, odd numbers in a die। एक डाई में odd नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, सेम एज इवन नंबर इन अ die, die 2, 4, 2, 4, 6। तो हम माने ए इवेंट ले लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर अकर। तो मैं मान लेता हूँ ऑड नंबर अकर करने की प्रोबेबिलिटी, और बी इवन नंबर अकर। तो पी ऑफ ए हमारा बोला जाएगा क्या, 3/6, टोटल तो 6 ही होंगे एक डाई में नंबर जो होते हैं, कटिंग आउट करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से पी ऑफ बी देखें तो वो भी आपका क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, क्योंकि वो भी क्या है 3 है, इसको कटिंग करेंगे तो आएगा 1/2। मगर आपने आपसे उसने थ्राइस बार बोला है, 3 बार निकालने का, तो हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी बिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर occurrence, probability of even number occurrence in thrice। तो क्या आएगा बेटा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2।
3 बार आएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तीनों ही, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आ जाएगा। तो हमें लास्ट में हमें निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो यहाँ लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an odd number at least once इज इक्वल टू, हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी एटलीस्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो इवन नंबर आने की तो हमने निकाल ही ली है, इतने 3 बार करेंगे तो इतने बार हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर एटलीस्ट निकालने के लिए हम उसको से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सब क्या आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। तो 1 से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 7/8 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल है, जैसे हम हमेशा क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखें, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर ये होते हैं, इवन नंबर ये होते हैं, ऑड नंबर अक्रेंस और इवन नंबर अक्रेंस की हमने वैल्यूज निकालनी, 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अक्रेंस इन थ्राइस, जब हम 3 बार किसी डाई को फेंकेंगे तो इवन नंबर आने की जो अक्रेंस होती है वो 1/8 होगी। ऑड नंबर निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे, 7/8 आ जाएगी। अब आप पूछेंगे, आपके मन में ये होगा कि ऐसा हम ऑड नंबर के साथ क्यों नहीं कर सकते, तो ऑड नंबर के साथ कर सकते थे, मगर रीजन क्या है, उसने यहाँ पर एट लीस्ट बोला है। एट लीस्ट का मीन ये होता है कम से कम एक बार ऑड नंबर आए या उससे अधिक बार भी ऑड नंबर आ सकता है, मगर इवन नंबर में ऐसा कुछ नहीं किया हमने। इवन नंबर में 1/8 आ गया एक बार आने पर, अब उसको आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो बचेगा 8 में से 7 बार आपके ऑड नंबर एक बार आएगा, एक से ज्यादा बार आ सकता है, तो 7/8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। शायद आपको समझ आ गया होगा।